गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज कोई एक अरदास मन में ले के आप ये सत्संग सुने। बेशक अभी पॉज कर दें, रोक लें और फिर सोचें कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको एक हफ्ते के अंदर ज़रूर चाहिए। विश्वास करें, सत्संग सुनते सुनते आपकी वो चीज़ ज़रूर पूरी होगी। संगत जी, अगर आप इस सत्संग पे रुके हैं तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई अचानक से होने वाली चीज़ नहीं है। ये गुरु जी की मर्ज़ी है कि आप इस सत्संग पे रुके हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं कि बाद में सोचते हैं कि अगर आराम से की होती तो और अच्छी की होती। पर गुरु जी कहते हैं कि जिस समय जिस चीज़ का जो टाइम है, आप वो चीज़ तभी करते हैं। आज आप अपनी किसी गलती की क्षमा भी मांग सकते हैं। संगत जी, आज गुरु जी ने बहुत ही प्यारा थॉट दिया है एक ऐसी संगत के लिए जो अपने पास्ट में किए गई किसी गलती की बहुत ही बड़ी सज़ा भुगत रही है। गुरु जी कहते हैं, गलती जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उस समय जो आपको ठीक लग रहा होता है, उस समय जैसी सिचुएशन होती है, जैसे लोगों के बीच आप घिरे पड़े होते हैं, जो आपका माइंड सेट होता है, कई बार ऐसा होता है कि जब आप वो चीज़ कर रहे होते हैं तब आपको वो गलती नहीं लगती, तब आपको अपने जीने का सहारा लग रही होती है। आपको लगता है कि ये चीज़ हो रही है ज़िंदगी में। कई बार कुछ चीज़ें आप अपनी खुशी के लिए करते हैं, कई बार कुछ चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए करते हैं। गलती जो जानबूझकर की गई होती है, गलती जिससे किसी का नुकसान होता है, गलती जो दूसरे की ज़िंदगी को नरक बना दे, वो तो गलती है क्या। लेकिन कई बार हर इंसान गलती करने वाला गलत नहीं होता। गुरु जी कहते कई बार सिचुएशन ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਐਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਗਿਰਾਣ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ख़त्म करन, कितने किस तरह आपकी लाइफ को दूसरों के आगे नुकसान पहुंचाए। तो लोगों की तो परवाह करो मत, लेकिन समाज के और धर्म के और अपने घर के अनुसार चलें। जो आपके घर के लिए, आपके धर्म के लिए और आपके समाज के लिए हेल्दी है, अच्छा है, वो चीज़ें करें। गलती कर चुके हैं, अब रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि ज़िंदगी में वो गलती की वजह से बहुत कुछ आप भुगत रहे हैं, वो गुरु जी को पता है। लेकिन आज ये सत्संग सुनने के बाद आप वो चीज़ छोड़ दें, क्योंकि गुरु जी कहते मैं तो आया ही माफ़ करन वास्ते हाँ, तो मैं माफ़ कर दिता, फिर है लोकां वास्ते तुसी क्यों परेशान होंदे हो। कोई आपको टॉर्चर करता है आपकी गलती के लिए। बहुत बार ऐसा देखने को आया है कि बहुत सारे रिश्तों में आपकी पुरानी गलती को लेके बार बार खटास आ जाती है। लोग आपकी पुरानी चीज़ों को छोड़ना ही नहीं चाहते। आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन लोग नहीं। लोग एहसान दिखाते हैं कि मैंने एहसान किया है तेरी ये गलती को माफ़ करके, लेकिन असल में वो गलती माफ़ नहीं कर रही, वो आपको एक तरह से बदला लेने के लिए अपने साथ रखते हैं। संगत जी, अगर गुरु जी का ये सत्संग सुन रहे हैं तो ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं नहीं है, परवाह मत करें। और कोई आपको कुछ बोलता है तो ज़्यादा सोचे ना, ये सोचे कि गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है मेरी इस गलती के होने के बावजूद। तो यानी कि ये गलती इतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी बड़ी गलती समाज या कोई इंसान आपको बार बार प्रताड़ित कर रहा है। अगर गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है और आज ये सत्संग सुनवा रहे हैं तो गुरु जी मुझे उस गलती की सज़ा से मुक्त करा रहे हैं। तो आज के बाद अगर आपने वो गलती करी भी है, कोई नुकसान हुआ भी है, तो भूल जाएं, आगे की ज़िंदगी को अच्छे से जिए, गुरु जी का नाम ले के जिए। और ना लोगों के लिए अपना शरीर, अपना दिमाग, अपना पैसा खराब ना करें। ये आपके लिए बहुत बहुमूल्य है, आपकी सेहत, क्योंकि आपकी सेहत अच्छी होगी। और सेहत भी ऐसे होता है कि ना आप जब किसी को की सेवा कर सके, आपकी ऐसी सेहत होनी चाहिए कि आप किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी के लिए कुछ कर नहीं पाते ना, तन से, धन से, मन से,
तो आप किसी के लिए भी कीमती नहीं रह जाते। हर कोई आपसे कुछ चाहता है। जिंदगी में एक बात याद रखें, रिश्ते बिना मतलब के नहीं चल पा रहे। आज का वो टाइम है कि आपको ज़रूरी किसी को कुछ देना है, चाहे सेवा देनी है, चाहे पैसा देना है, चाहे टाइम देना है, तभी सामने वाला आपकी वैल्यू कर पाता है। अपने आप से प्यार करना सीखिए। गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ा है तो गुरुजी को आपसे बहुत प्यार है, और यही प्यार आपको अपने आप से होना ज़रूरी है। संगत जी, मेरा नाम दीपा छिब्बर है और आप गुरुजी का चैनल गुरुजी की वाणी दीपा छिब्बर की ज़ुबानी सुन रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सुने। चैनल से जुड़ने के बाद ये तो पक्का है कि आप अपने आप को गुरुजी की ओर करीब पाएंगे और अपने आप से भी उतना ही प्यार करेंगे जितना कि आप अपने आसपास के लोगों से करते हैं। गुरुजी कहते अपने तो सब तो ज़्यादा प्यार करो। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤਦ ਹੀ ਦੂਜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਹੋ। तो संगत जी, आज तो गुरु जी ने अगर ये बुलवाया है कि आप सबसे सुंदर हो, आप सबसे प्यारे हो, सबसे अच्छे हो, तो यकीन माने और आज का दिन पूरा दिन खुश रहे, क्योंकि आपके दिल में जो अरदास चल रही है वो गुरुजी पूरी कर रहे हैं। संगत जी, मैं आपको एक आंटी जी का एक सत्संग सुना रही हूँ, पर उससे पहले एक आंटी जी का एक सत्संग पढ़ के बता रही हूँ। मुझे ये पढ़ के थोड़ी सी खुशी भी हुई और थोड़ी सी बताती हूँ मैं आपको सत्संग सुनाने के बाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत दया श्री गंगानगर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत सत्संग शेयर करते हैं। तो हुआ यूँ कि संगत जी, कल 7 सितंबर को चंद्रग्रहण वाले दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। मेरे 2 बच्चे हैं संगत जी। मेरे पति बहुत ही रूखे स्वभाव और गुस्से वाले हैं, वो हमारी परवाह नहीं करते। मेरे छोटे बेटे ने आज से एग्ज़ाम शुरू हैं, तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि हे गुरुपा, मुझे सुबह होने से पहले ठीक कर दें ताकि मैं बच्चों को तैयार तो कर सकूं। तो गुरुजी ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और मुझे रात को ठीक कर दिया। मैं थोड़ा बहुत अच्छा फील कर रही थी और सुबह तक मुझे ठीक कर दिया और मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज पाई। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अंत में एक बार फिर गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। तो अच्छा क्यों लगा मुझे ये कि गुरुजी ने आंटी जी को ठीक कर दिया, लेकिन फील क्या हुआ कि क्या माँ की ही जिम्मेवारी है बच्चों की हर चीज़ को पूरा करना, और बच्चों को ये चीज़ नज़र क्यों नहीं आती है कि माँ बाप बचपन से लेकर उनके इंडिपेंडेंट होने तक उनके कितने काम संवारते हैं, अपनी नींद तक खराब करते हैं। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी दीपा आंटी जी, लख लख शुक्राना आंटी जी। आज मन बहुत हल्का हल्का फील हो रहा है। आज तो गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने का मन बहुत कर रहा है। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी की तो रोज इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आंटी जी, अनंत ब्लेसिंग मिल रही हैं। उनकी अनंत ब्लेसिंग सुबह शाम जब फोन खोलो उनके इतने प्यारे मैसेज आते हैं कि अब हर चीज में तेरे जीवन में बदलाव आने वाला है, हर सुख के क्षण आने वाले हैं, कष्टों की घड़ियां खत्म हो गई हैं। अभी गुरु जी ही अभी मेरे को तभी मैसेज दे रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। जब गणपति जी आए थे तो कह रहे थे मैं और गणपति जी तेरे मंदिर में विराजमान है। तो इस तरह मैंने ये सब इस बात को सच माना और जो मुझसे बन पड़ी, जो सेवा गणपति जी की पूजा पाठ आरती जो थोड़ा कर सकती थी मैंने करा। और जब विसर्जन का दिन था 6 सितंबर, तो उस दिन क्या था दीपा आंटी जी,
ऐसा था, पिछले साल 2024 7 सितंबर को हमें गुरुजी ने फ्लोर ब्लेस किया था। तो क्योंकि हम घर के लिए बहुत परेशान थे, क्योंकि 28 साल हो गए थे मुझे पुश्तैनी मकान में रहते हुए, और वो ना तो बनने को आ रहा था ना बिकने को आ रहा था। तो बस गुरुजी की ऐसी मेहर हुई, वो किसी तरह बिक गया, और उनकी कृपा से ही अब हम ये फ्लोर ले पाए हैं। तो पिछले साल 2024 7 सितंबर को तो हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। तो ये था कि 7 सितंबर 2025 को उस दिन पूर्णिमा का मेरा व्रत भी है, और कुछ ये था ग्रहण का है। तो मैंने कहा पता नहीं कैसे रहेगा। तो 6 सितंबर तो उस दिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो जिस दिन विसर्जन था गणपति जी का, तो मैंने ये सब भगवान जी के लिए भोग बनाया, जिसमें पूरी प्रसाद, चना प्रसाद और हलवा प्रसाद बनाया। तो ये मैंने भोग लगाया। मेरे मन में यही भाव था कि आज गणपति जी भी हैं, विसर्जन भी है, और इस तरह गणपति जी की जो है वो भी हो जाएगा, और मेरे जो मन की कामना है फ्लोर की, साल हो जाएगा हमें यहाँ रहते हुए, तो वो भी मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो आंटी जी आप मानोगे नहीं, शाम को मेरे को ये मैसेज मिलता है गुरुजी का। मैंने यूट्यूब खोली तो उसमें ये मैसेज आया कि मैं तो तेरे ही घर के सोफे पे विराजमान हूँ, और जो तूने प्रसाद बनाया है वो तो उसका स्वाद ही अनोखा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुझे बहुत ब्लेसिंग देके जा रहा हूँ। उस दिन बहुत मन प्रसन्न था मेरा। कल 6 सितंबर को, आज तो 7 सितंबर ही है, तो 7 सितंबर है आज। तो मैं जो शुक्राना सत्संग आज कर रही हूँ, कल की जो मेरे साथ गुरुजी की ब्लेसिंग हुई, आज मैं वो शेयर कर रही हूँ। और कल शाम को ही खाना बनाते समय मुझे रोटी के ऊपर 3 नंबर की ब्लेसिंग दिखी। तो पूरा 3 बना हुआ, पूरा 3। मैं भी खुश, मैं कहा त्रिदेव के दर्शन हो गए, त्रिदेव का आशीर्वाद है। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से मन बहुत हल्का है, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली मैटर इतना है, बिजी, इतना शेड्यूल हो रहा था, क्योंकि ये चीजें भाइयों की आपस में तो चलती रहनी है, तो मन थोड़ा बेचैन तो रहता ही है घर की बातों से। लेकिन मैंने अपना सब कुछ सरेंडर गुरुजी महाराज पे कर दिया है आंटी जी। अब जो होगा मेरे भाग्य में वही संवारेंगे, वही करेंगे। अब क्या है आंटी जी, बच्चे हैं मेरे, तीनों ही बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, सबके अब काम भी करने हैं मुझे। तो मैं तो गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी आपके हाथ में और आपके भरोसे ही है, आपने ही करना है गुरुजी महाराज, मुझे कुछ नहीं पता, आपने ही करवाना है गुरुजी महाराज। आपकी शक्ति है, आपका ही सहारा है, तो वही सहारा उनका ही है, और वही ब्लेस अब भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। सो इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सत्संग बोलने में मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई गलती हो, महाराज क्षमा करें। जैसे जैसे आपकी भक्ति का रंग चढ़ेगा मन में, वैसे और पवित्र भाव और आएंगे। और मैं तो यही चाहती हूँ कि गुरुजी मेरा तो आपसे डायरेक्ट कनेक्शन बने, और मैं आपकी सदा मन में भक्ति भाव बनाए रखूं, और घर के सभी सदस्य भी जुड़े रहें। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। दीपा आंटी जी आपका अनंतम शुक्राना। आपके शुक्राने के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है आंटी जी। इस संसार में कौन किसी का सहारा बनता है, और आप तो एक अपनी अच्छी वाइब्स ला ला कर हमें ऐसे बांटती हैं जैसे कोई संदेश मिल जाता है हमारे को गुरुजी का। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपको सदा ब्लेस करते रहे, हमेशा प्रसन्न रखें, हमेशा खुश रहो। जय गुरुजी दीपा आंटी जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए। तो संगत जी, ये जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है 9971558079, इस पर आप मुझे सत्संग भेज सकते हैं। और जो दूसरा नंबर है 9910983879, इसमें गुरुजी से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो, कई बार कईयों को सपने आते हैं जो उनको समझ ही नहीं आते हैं कि इस सपने का मतलब क्या है, लेकिन अगर उस सपने में गुरुजी हैं तो आप वो सपना मेरे से पूछ सकते हैं। एक आंटी जी का आज का एक सवाल है, उनका भी सपने से रिलेटेड मैं आपको उसका जवाब देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी मुझे एक दिन सपना आया कि मेरा भाई मुझे एक अंकल के पास लेकर जाता है, और मेरा भाई अंकल जी को बोलता है कि मेरी बहन के लिए कोई रिश्ता बता दो। वो अंकल बोलते हैं, आंटी जी
आपका तो वीज़ा लगदा थे, पंजाबी लिखी है शायद आंटी ने कि आपा तो वीज़ा लगंदा थे, साथ में दीवार पे गुरु जी का स्वरूप लगा होता है आंटी जी। और मुझे एक रिश्ता आया है आंटी ऑस्ट्रेलिया का, अभी मैं कंफ्यूज हूँ आंटी जी, इसका क्या मतलब है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी कंफ्यूज होने की तो वैसे कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर गुरु जी का स्वरूप आपको वहाँ नज़र आया है और वो अंकल ने आपको बोला है कि आपका तो वीज़ा लगने वाला है यहाँ पे, तो कंफ्यूज ना हो। अगर अच्छा रिश्ता है तो आप ज़रूर करें, गुरु जी का नाम लेकर करें, गुरु जी का मंत्र जाप लेकर करें। तो चलिए संगत जी, अगर आपका भी कोई सवाल है या आपके साथ गुरु जी ने कोई कल्याण किया है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब गुरु जी आपकी ज़िंदगी में कोई कल्याण करते हैं तो वो कल्याण क्या किया है वो आप मुझे सत्संग के रूप में भेजें, ना कि जो गुरु जी के सत्संग सुने उनके टाइटल मुझे मत भेजा करें। आप लोग जो टाइटल पढ़ते हैं आप लोग वो ही सत्संग के रूप में मुझे भेजते हैं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप गुरु जी की नई संगत हो पुरानी संगत हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर गुरु जी ने आपके ऊपर कोई कल्याण किया है, आपकी कोई इच्छा पूरी हुई है, आपके साथ कोई चमत्कार हुआ है, तो आप वो मुझे ज़रूर भेजें, वो मैं बाकी संगत के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।